अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज की वीडियो जो है ना, कोई रेसिपी के बारे में नहीं है, कोई चीज़ के बारे में नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा गाइड करने वाली हूँ। मुझे इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस आते हैं, मेल्स के, फीमेल्स के, कि प्लीज़ आप हमें गाइड करें, हम घर से केक का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। देखिए, थोड़ा सा तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स तो बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी एडवाइस ज़रूर करना चाहूँगी कि किसी भी काम को करने से पहले आपको जो है ना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि आप उस पर लगा के आप अपना काम स्टार्ट कर सको। ये नहीं होता कि बस मैदा चीनी अंडे लिए और काम स्टार्ट कर दिया। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप फोकस रखोगे तो इंशाल्लाह आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ टाइम मांगती। तो जनाब, साथ में आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो केक बिज़नेस की जो हम बात करते हैं ना, सुने, कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, इन्वेस्टमेंट मांगता है। अब हम लोग पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं बस ये मैदा चीनी अंडा हम ले आए और उसके बाद ना हम केक बना के बेचना शुरू कर दें और हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं होता। आप छोटे से छोटा कारोबार भी करो ना, तब भी आपको पैसे तो लगाने पड़ते हैं। अब लोग कहते हैं जी हमारे पास बीटर भी नहीं है, ब्लेंडर में बना लें, हमारे पास अवन भी नहीं है, पतीला में बना लें, हमारे पास वेट मशीन भी नहीं है, हम कप्स में बना लें। तो आप मुझे देखें, पतीला में तो केक बन जाता है, ब्लेंडर वाला केक मुझे समझ में नहीं आता। आप वेट स्केल के बगैर काम कप्स में करते हो, वो भी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि कप मेजरमेंट आप इंटरनेशनली थोड़ा सा सर्च करो, गूगल करो, आप कोई भी चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको रेसिपी कप्स में दे भी देंगे ना, आप बना भी लोगे, कभी भी सही नहीं बनती। प्रोफेशनल बेकिंग ग्राम्स में होती है, और ग्राम्स इतनी कोई आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि कप्स मुश्किल हैं, क्योंकि हर कप जो होता है अलग अलग साइजेस का होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो चीज़ बाय करनी होगी, अच्छी टर्न टेबल और अच्छा वेट स्केल। वेट स्केल 1000 रुपये तक का मिल जाता है। अच्छी टर्न टेबल जो है वो तो ऑब्वियसली 5 से 10 हज़ार के दरमियान ही आती है। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन जो अच्छी वाली है वो इतनी ही महंगी आती है, 3.5, 4.5, 5.5 इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये देखें, आपने काम इस तरह से स्टार्ट करना है कि देखिए प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सिंसियरली गाइड कर रही हूँ कि खुदारा ये आपने काम नहीं करना कि आपने अभी 1 से 2 केक घर के लिए बनाए हैं और आप केक के ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दो कि हम तो बना लेंगे, और फिर उसके लिए आप कीमत कम रखो कि हम तो 800, 400, 300 पर पाउंड में आपको केक बना देंगे। ये आपका ही नुकसान है, किसी का कुछ नहीं जाना। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी केक सेल कर रहे हैं उनकी अपनी मार्केट प्राइस सेट हो चुकी है, लेकिन आप सिर्फ सस्ता बना के इसलिए बेचोगे कि भाई हमें ग्राहक मिल जाए, हमें कस्टमर मिल जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 300 से ज़्यादा फिर आपसे कभी भी नहीं बनवाएंगे कि आप तो इतने सस्ते दे रही थी, अब आपको क्या हुआ है, आप तो बड़े एक्सपेंसिव देने लग गई हैं। दूसरी बात यह है कि प्लीज़ प्लीज़ एकदम से केक का ऑर्डर मत लीजिए, कभी भी ना लीजिए। अपना हाथ पहले आप छोटी चीज़ों पे सेट करो। सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है ना, आपने अगर बेकिंग स्टार्ट की है, बिस्किट्स और कपकेक्स और ब्राउनीज, ये 3 चीज़ें हैं, आप अपने हाथ इस पे सेट करो। हाथ सेट करने से मुराद ये है कि इन रेसिपीज़ को मास्टर करो, कि आपको बेहतरीन वनीला केक्स, कपकेक्स बनाने आते हो, वनीला कप और चॉकलेट कपकेक्स बनाने आते हो, आपके पास 1 से 2 रेसिपीज़ हों जिनको आप अल्टरनेट मतलब यूज़ कर सको, आपको पता हो इसके पीछे साइंस क्या है, आपने इसको डिलीवर कैसे करवाना है, इसकी फ्रॉस्टिंग कैसे करनी है। अगर किसी का बजट है कि वो 100 रुपीज़ में आपसे कपकेक बाय करना चाह रहा है कि भाई मुझे एक कपकेक 100 में चाहिए, और बिलीव करो जब आप उन्हें 100 में दे दोगे ना, वो कहेगा यार मैं 80 कह देता, एवं मैंने 100 कह दिया, ये तो 100 में मान गई है, तो मैं तो 80 कह देता पर पीस का। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, अपने जो प्राइसेस हैं ना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना रखें। बेशक आपका स्टार्ट है, क्योंकि आप उतना ही रखो जिसमें आपको मार्जिन तो मिले ना, जिसमें आपको कोई फ़ायदा हो, बजाय इसके कि आप सिर्फ नुकसान पे नुकसान उठाए जाओ, कि खुद भी मेहनत कर रही हो आप, गैस भी खर्च हो रही है घर में, फिर अपने बच्चों का टाइम या अपनी फैमिली का टाइम उठा के आप इस काम में दे रहे हो, और उसके बाद फिर आपको पैसे फिर भी एंड पे 500-600 भी नहीं बचता। तो ये नुकसान है, इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कहूँगी कि हम लोगों को पता क्या लगता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है, यूँ करेंगे तो लोग फटाफट लेने आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो पैसे खर्च करते हैं या ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो पूरी 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 उनको रिटर्न में सब चीज़ें चाहिए होती हैं। नीटनेस भी चाहिए होती है, टेस्ट भी चाहिए होता है, सेफ़ एंड साउंड एंड चीपेस्ट डिलीवरी। उनको सस्ती तरीन डिलीवरी भी चाहिए होती है।
तो उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। बेशक आपके अपने रिलेटिव आपसे ऑर्डर प्लेस करें या कोई गैर लोग हों, दोनों ही सेम आपके साथ चलते हैं जब वो पैसे खर्च कर लेते हैं या आपको पे करके कोई चीज़ बनवाते हैं। तो एक ही ह्यूमन साइकी है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो कहें जी कि हम तो बनवा रहे हैं तो चलो थोड़ा लिहाज कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्लीज़ आप लोगों ने ना ये नहीं करना कि आप ही हम ना बस घर से काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमारी मदद करें, कहाँ से शुरू करें हम। देखें, पहले तो ना आप घर में अच्छी 2 से 3 दफ़ा रेसिपी बनाओ और जब आपको लगे कि ये खाने के काबिल है, मज़ेदार है, प्रेजेंटेबल है, हम इसे सेल कर सकते हैं। अब देखो, खाली मफ़िन्स बना के अगर आप सेल करते हो ना, जिसके ऊपर क्रीम श्रीम का भी खर्चा नहीं है कि आपने कौन सी व्हिप क्रीम बाय करें, उसके लिए बीटर रहा वो होना लाजमी है, फिर उसकी डेकोरेशन भी हो, फिर उसके अंदर कलर करने के लिए आपके पास कलर्स भी हों। अगर आप खाली मफ़िन्स पे अपने हाथ सेट करो वो भी ठीक है कि आप ना मतलब मिनिमम 6 का ऑर्डर लो मफ़िन्स का और आप 120 उसके स्टार्टिंग प्राइस रखो। ये बहुत कम मैं प्राइस बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। कराची में तो खैर बिल्कुल ही अलग हिसाब है, वहाँ पे तो इस कदर सस्ते हैं ये कप केक्स और केक्स के। मैं कहती हूँ लाहौर में तो फिर भी कुछ रेट्स हैं, लेकिन कराची में बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ें बिक रही हैं। तो आपने फिर अब देखो ना, जब स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली जो हालात आजकल के चल रहे हैं, इतनी जल्दी से कोई भी बाय नहीं करता जब तक कि उन्हें टेस्ट का पता ना चले। थोड़ा सा आपका अपना भी तो एक सेटअप होना चाहिए ना। घर के किचन से उठ के आप काम स्टार्ट करो तो वो भी लोग कहते हैं लो जी ये पता नहीं कैसा बना रही होगी, किस तरह का टेस्ट होगा। थोड़ा सा घर का एक कोना ले लें, कोई कमरा ले लें, कोई साइड वाला कोई ड्राइंग रूम है, वहाँ पे एक अपना सेटअप बनाओ। एक आपका काउंटर हो जिसके ऊपर आपकी चीज़ें हों, जहाँ पे पता चले कि जी ये यहाँ पे बेकिंग करती है। अगर आप पतीला बेकिंग कर रहे हो तो फिर आपका पतीला एक अलहदा से होना चाहिए। ये नहीं कि उसी में चावल पक रहे हैं और वही फिर पतीला आपके काम आ जाए बेकिंग के लिए, ये नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो दूसरों पे इम्पैक्ट डालती हैं कि भाई एक तो एक इम्पैक्ट आता है, लो जी घर से काम करते करते उठ के केक बनाने शुरू कर दिए, और एक इम्पैक्ट आता है जी इसका प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, इसका प्रॉपर फ्रिज अलहदा है। देखिए, बेकिंग ना बिल्कुल ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है। बेकिंग कोई नीड्स में नहीं आती है। बेकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार ये ना ना ये तो बस ज़िंदगी ख़त्म है। ये काम नहीं है, ये लग्जरी में आता है। ये जो प्रोफेशन आपने अडॉप्ट करना है ये लग्जरी में आता है। जिनके पास पैसे हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं वही आपसे कस्टमाइज़ केक्स बनवाएंगे। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो किसी भी बेकरी से जाके केक ला के अपनी बर्थडे करके बात ख़त्म। लेकिन जिनकी थीम पार्टीज़ होती हैं, जिनकी थीम बर्थडेज होती हैं या जिनकी लेविश होती हैं, ऑब्वियसली वही होम बेकर्स की तरफ जाते हैं कि यार हम इनसे बनवा लें, इनसे बनवा लें। और फिर होम बेकर्स का थोड़ा सा ये भी एक बैकड्रॉप आ जाता है कि भाई कुछ केक्स डिलीवरी में ख़राब हो गए, कुछ केक्स जो हैं बनते बनते कोई मसला हो गया, कुछ ने क्लाइंट ने पिक नहीं किया, कुछ इस तरह के मामला चलते रहते हैं। तो लोग आजकल फिर से दोबारा बेकरीज की तरफ जाना शुरू हो गए हैं कि भाई होम बेकर्स जो है ना हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, भाई बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो जाहिर सी बात है कि एक कस्टमाइज चीज़ फ़र्क होती है और एक रेडीमेड आप कहीं से भी जाकर सूट ख़रीद लो फ़र्क होगा, बुटीक के सूट में फ़र्क होगा। तो अब आपने इस चीज़ को समझना है। बस फिर आप लोगों से कहूँगी कि देखिए, आप अगर बेकिंग को एज ए प्रोफेशन अपनाना चाह रहे हो ना, तो काइंडली अपने ज़हन में थोड़ी इन्वेस्टमेंट रखें। आप ये मत सोचें कि मैं 1 किलो मैदा ला के 2 अंडे ला के और 1 किलो चीनी और ऑयल के साथ तो मैं तो बनाना शुरू कर दूँगी केक। ऐसा नहीं होगा। आपको परेशानी ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। आप फिर मायूस होंगी, फ्रस्ट्रेट होंगी। उसके बाद क्या होगा कि आप केक बनाना ही छोड़ देंगे कि भाई मुझे तो ऑर्डर्स ही नहीं आते। सोचें तो सही, ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? आपका केक किसी ने खाया, उसको पसंद आया तो बाकी लोग उसकी तरफ जाएंगे ना। सिर्फ केक का कारोबार वाहिद जिस चीज़ से चलता है ना, मैं कहती हूँ आप कोई मार्केटिंग ना करो, आप कहीं कोई पोस्ट ना लगाओ, आप कुछ भी ना करो, लेकिन आपने एक यम्मीएस्ट सा मज़ेदार सा आपने केक बनाया, आपने किसी की बर्थडे पे भेजा, वहाँ पे जितने लोगों ने खाया उनको मज़े का लगा। उनके दिमागों में आ गया कि कल को मेरी बेटी की बर्थडे होगी, मेरे भाई की बर्थडे होगी, मैं इनसे केक बनवाऊंगी, मुझे इनका नंबर दे दें आप। वो आपका नंबर सेव कर लेंगे। फिर जब वो आपसे रब्ता करेंगे वो खुद करेंगे आपसे रब्ता। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी तो उसी वक्त मार्केटिंग होगी जिस वक्त आपने अपना केक बना के भेजा है किसी के पास। आपकी मार्केटिंग उसी वक्त हो गई है। अब जिसके घर आपने भेजा है वो भी मैटर करता है कि वो आपका नंबर आगे लोगों को देते हैं कि नहीं देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा जो बेकर है ना वो हम तक ही कन्फाइंड रहे, वो आगे किसी तक ना जाए, कि जो टेस्ट हमारे पार्टीज़ में आ रहा है वो किसी और की ना है। ये भी सोच होती है कुछ क्लाइंट्स की। तो अब ये है कि ये जो वर्ड ऑफ माउथ जो नहीं, मुंह से निकले अल्फाज जो होते हैं ना, वही आपकी मार्केट है। सुने,
आपको कुछ भी मैजिक नहीं करने की ज़रूरत, कुछ आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वेस्ट करना है अपने केक के टेस्ट पे, आपने इन्वेस्ट करना है अपने केक की चीज़ों के ऊपर। आप सोशल मीडिया पे करना चाहते हो करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी जगह पे एक छोटी सी भी दुकान होती है ना, वो इतनी फेमस हो जाती है। छोटा सा एक शॉप होती है, जी फलाने की ना निहारी बहुत अच्छी है, उसके पाए बहुत अच्छे हैं, और वो छोटा सा सेटअप होता है और रश इतना लगा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसका रीज़न क्या होता है? टेस्ट। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैटर करता है। मैं कहती हूँ सोने का केक आपने बना के रख दिया और लोग अशश कर रहे हैं कि क्या हसीन केक है, क्या मज़े का केक है। लेकिन जैसे ही केक कट हुआ, उन्होंने एक स्लाइस खाया और उन्होंने कहा हाय ये क्या टेस्ट है। शक्ल ही अच्छी लग रही थी, अंदर से तो कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। लो जी, उन्होंने ऑर्डर नहीं प्लेस करना। बेशक आपने पूरी महीने की मेहनत आपने उस केक पे लगा दी हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है केक, लेकिन अंदर से टेस्ट नहीं है, तो दिस इज़ ज़ीरो। तो मैंने जो वाहिद टिप आपको देनी है ना, लंबी वीडियो मैं करूँगी नहीं, आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। मेरे लिए भी वॉइस ओवर करते हुए मैं भी थक जाती हूँ कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिर्फ मैं उन बहनों के लिए ये वीडियो है जो बार बार मुझे मैसेज करती हैं, इनबॉक्स करती हैं, व्हाट्सएप करती हैं, आप ही हम केक का काम शुरू करना चाहते हैं, हम कैसे करें। तो सिर्फ आपने एक काम करना है, मज़े का केक बनाना है, दैट्स इट। अगर आपको ये मेरी बात समझ आ जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बिज़नेस को आगे जाने से कोई रोक सकता है। आपने एक केक बनाया, अपने हिसाब से बनाया, आपने पूरा उनको एफ़र्ट दी और जिसको भेजा, और उसके बाद जब उसने आपको रिटर्न में अच्छा फ़ीडबैक दिया, तो आपका केक का बिज़नेस उसी वक्त चल गया। आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये बनाया है, ये देखो। हाँ, एक काम ज़रूर कर लेना कि जो केक की तस्वीर है वो उठा के व्हाट्सएप पे लगा देना, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाए कि उनको पता चले भाई ये केक। नीचे नंबर लिख दीजिएगा कि मतलब आप इस इन टाइम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इतने दिन पहले मेरे से केक बनवा सकते हैं। और अगर आपसे कोई रेट पूछता है ना, रेटों की समझ नहीं आ रही होती, रेटों सॉरी रेट्स रेट्स की समझ नहीं आ रही होती, सॉरी, रेटों के लिए। तो उसका क्या होता है उसका भी एक तरीका है। आपके पास कितने फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके पास कितना कुछ है। एक छोटी सी टिप है यार, कितने लोग हैं इतनी मतलब समझदारी से चलते हैं, वो ये काम करते हैं कि जिस केक का ऑर्डर किसी क्लाइंट ने उनसे पूछा होता है ना कि इस केक का मुझे बताएं कि क्या चार्जेस है, वो वही तस्वीर उठा के ग्रुप्स में डाल देते हैं अनोनिमस मेंबर बन के कि मैं ये केक बनवाना चाहती हूँ, तो मुझे बताएं कितने का आप मुझे बना देंगे, अपने रेट्स कोट करें। ये इतना सिंपलेस्ट मेथड है, आप यकीन माने। कितने क्लाइंट हैं, जो क्लाइंट होते हैं ना वो अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो क्लाइंट नहीं होते, जो बेकर्स होते हैं, जिन्होंने रेट्स चेक करने होते हैं, वो जस्ट अनोनिमस मेंबर बन के मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट लगाते हैं कि भाई मुझे इस केक का ऐसा केक बनवाना है, मैं खुद आपको इनबॉक्स कर लूँगी, मुझे जस्ट रेट कोट कर दें आपके आपके क्या रेट्स हैं। तो चलो जी, लाइन लग जाती है बेकर्स की कि जी इतने का केक हम बना देंगे, फ़लानी लोकेशन है, डीसी होगी नहीं होगी। लो आपके पास आइडिया आ गया, दैट्स इट। उसके बाद पोस्ट ख़त्म, डिलीट, आप किधर वो किधर। तो ये तो मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था ना, तो किसी की ऐसी पोस्ट आई होनी तो हमने भी मैसेज कर देना भाई ये है, इनबॉक्स भी कर देना, उसने दोबारा रब्ता ही नहीं करना। और उसके बाद पता चलना कि भाई वो तो बंदी खुद बेकर थी, सिर्फ रेट पता करने के लिए वो ये सारा काम कर रही थी। तो आप अगर ये नहीं भी करना चाहते, आप ग्रुप्स में लगा दो कि भाई इस केक का क्या रेट होना चाहिए। और लेकिन आप सुनिए एक चीज़ देखो, अब जैसे मेरे से रेट पूछोगे ना, तो मैं फॉन्डेंट केक कहूँगी जी 2200 पर पाउंड। लेकिन क्योंकि मेरी अपनी क्लाइंटेल है ना, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। मैंने अगर जो केक की तस्वीर है, मैंने कोशिश करनी है 100% वैसा दूँ, नहीं तो चलो 95% तो वैसे ही दूँ ना, अंदर से टेस्ट भी अच्छा हो और शक्ल भी अच्छी हो। लेकिन अगर आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मेरे प्राइजेस पे नहीं चलोगे यार, आपका अभी काम उस तरह का नहीं है, तो आप 1500 1400 बल्कि मतलब इस रेट पे चलोगे ना, कि पहले आपका काम तो उसमें डिफ़ाइन हो जाए। अब ये तो नहीं ना कि उससे पूरी पूरी कीमत लेके आप काम भी अच्छा नहीं दे रहे, तो वो कैसे दोबारा ऑर्डर प्लेस करेगा। तो काम आप कह रहे हो ना, अब बेकिंग प्रोफेशन आजकल जो सिनेरियो है ना, इसमें बेकिंग प्रोफेशन जो है हर घर में तो बेकर हो गई है। हर बंदा कहता है कि एक दफ़ा कस्टमाइज़ केक बनवाया, दूसरी दफ़ा मैं अपने घर में खुद ही बना लूँ। एक ये बहुत ज़्यादा सोच आ गई है। कुछ कुछ दिन ऐसे आते हैं जब इंसान को ना हर बिज़नेस में ये आता है। जैसे आईटी का इतना रुझान था 20 साल पहले, हर बंदा ही आईटी एक्सपर्ट बन रहा था। फिर वो ट्रेंड ख़त्म हो के इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। अब वहाँ से ख़त्म होकर फिर दोबारा आईटी की तरफ चला गया। तो ये अभी ट्रेंड जो है ना, थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ है बेकिंग वाला। जो बेकिंग बिज़नेस का है ना, वो अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, क्योंकि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं ना। आप अच्छी चाह के भी चीज़ ख़रीद के अगर दोगे, तो आपको मार्जिन नहीं कुछ भी मिलता।
तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोग जो भी घर से काम शुरू करना चाह रही हैं, काइंडली कपकेक्स, ब्राउनीज़ एंड बिस्किट्स। मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल पे से रेसिपीज़ देखो, लेकिन मेरे चैनल की ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप उन्हीं रेसिपी को पकड़ लो, बार बार उसको ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, और आप स्टेटस पे लगा दो जी अवेलेबल है, एनीबडी वांट्स, आप पिक कर सकते हो। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई उसका आपको रिव्यू मिल जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट है सोने, खुदारा जेन में 20-30 हज़ार तो रखो केक का काम शुरू करने के लिए। बहुत मिनिमम अमाउंट मैंने बताई है, इससे कई गुना ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखोगे, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन काइंडली क्लियर तो हो ना आप लोग कि आप लोग करना क्या चाह रहे हो। आप ये मत सोचा करो कि 3 चीज़ों के साथ ही हमने कारोबार स्टार्ट कर लेना है, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उसके बाद आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि यार मैं जिस जगह पे बैठी हूँ वहाँ पे लोग इतनी लग्जरी चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनके टेस्ट बड कैसे हैं, कि आपको इतना तो पता होता है ना इर्द गिर्द आपके मोहल्ले में कि भाई कहीं से के वो लोग कहाँ का केक खाते हैं, ज़्यादातर किस बेकरी का खाते हैं। आपको पता चल जाता है कि उनकी पॉकेट में कितनी गुंजाइश है, वो कितने महंगे केक आपसे बनवा सकते हैं। अगर आप उनको बताती भी हैं कि मैं केक बनाती हूँ, तो आप मेरे से बनवा लिया करें। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, एक बंदा आम बेकरी से 200 पर पाउंड वाला केक लेके जा रहा है, वो आपसे 1000 रुपये पर पाउंड वाला क्यों लेके जाएगा? कोई रीज़न? हाँ, रीज़न ये ज़रूर हो सकती है कि आपका केक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी हो। मैंने ये नहीं कहा कि आपका केक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हो, मैंने कहा आपका केक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी, यमी, डिफरेंट होना चाहिए। और डिफरेंट करने के लिए आपको प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने होते हैं, और प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करनी होती है। वही आपको डिस्टिंग्विश करती है बेकरी से, और होम बेकिंग में यही दोनों चीज़ें फ़र्क आती हैं। ये छोटी छोटी सी बातें थी, तल्ख लगी हों तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि आपने जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, उसके प्रोस एंड कॉन्स तो आपको पता होना। ये पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, लेकिन हमने काम स्टार्ट करना है। मैं अर्न करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के लिए आसानियाँ लाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 2000 का केक सेल किया है और आपका जो उसके ऊपर लागत आई है वो 300 रुपये आई है, बाकी 700 आपके पास आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता सुने। आपको बहुत टाइम लगता है, और आपका हो सकता है जो 2000 आपका अब वहीं का वहीं चला जाएगा, चीज़ों में ही चला जाएगा। फ़ौरन से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना नहीं स्टार्ट कर सकते। हर चीज़ के लिए सेटअप ज़रूरी होता है। तो ये मैंने कोशिश तो किया कि आपको समझाने की। मैंने ये नहीं कहा कि ये कर लो वो कर लो, मैंने आपको ये कहा है कि जो काम आपने नहीं करने, अगर आप बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हो, एकदम से केक्स के ऑर्डर लेने नहीं चल पड़ने के लो जी मैं 2 पाउंड का केक बना दूंगी, 4 पाउंड का बना दूंगी, और जब ऑर्डर आ जाए तो आपको ये नहीं पता कि मैंने केक बोर्ड कौन सा यूज़ करना है, आपको ये नहीं पता मैंने केक पैन कौन सा यूज़ करना है, आपको ये नहीं पता मैंने केक का वेट कितना करना है, 2 पाउंड केक का वेट कितना होता है। तो मैंने हमेशा कहा है कि नॉलेज इज़ पावर, हमेशा कहा है गूगल किया करें। ये जो हमारे हाथों में मोबाइल है ना, ये हमारे पास एक नॉलेज का बॉम्ब है। हम उसको, हमारी मर्ज़ी, हम उसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करके इसमें ड्रामे देखें, इसमें रील्स देखें, इसमें वीलॉग्स देखें, या हम इसमें कुछ लर्निंग वाली कोई चीज़ें, कोई नॉलेज, जो चीज़ें मैं कहती हूँ काश आज से 20 साल पहले इतना ही गूगल इतना फास्ट होता तो शायद हम और कितने ज़्यादा पढ़ लिख जाते। मतलब एक होता है ना आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा हो जाती है। अब तो बच्चों को आसानियाँ इतनी हैं, कोई टॉपिक मिलता है फटाफट से गूगल खोलते हैं, उसमें सर्च करके ये नोट कर, ये नोट कर। हमें तो हमेशा हर चीज़ बाय करनी पड़ती थी। कोई बुक है तो वो भी बाय करनी है, चाहे वो 4000 की है चाहे वो 2000 की है। अब तो आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, बस आपने क्लिक करना है और 10,000 चीज़ें आपके सामने आ जानी हैं। तो प्लीज़ कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पढ़ा ज़रूर करें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी हुई और उसी काम में कूद गए हैं आप, तो फिर वो नुकसान ही उठाते हैं आप ना, उसमें फ़ायदा नहीं होता। तो काइंडली केक बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटा सा अपना सेटअप लगाएं, अच्छी टर्न टेबल लें, अच्छा बीटर लें आप, और उसके बाद आपने स्टार्ट में बिस्किट्स, कपकेक्स एंड ब्राउनीज़ के ऑर्डर लेने हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि येस आई कैन डू, फिर आपने घर के, मतलब घर के लिए छोटे छोटे केक्स बनाने हैं, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का। आपको पता होना चाहिए 1 पाउंड के केक का कितना वजन होता है, उसमें कितना केक बैटर जाता है, और उसमें कितनी क्रीम लगनी है, उसको कितना सोक करना है। ये सब चीज़ें क्लियर हों, देन आपने इस केक के बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए जनाब, काफ़ी लंबी बातें हो गई। इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको गाइड कर दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।